नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 5 मई 2020। तो 5 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। एंड इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एडिशनल फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देन लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। आज का फर्स्ट करंट अफेयर्स है, हाल ही में किस बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, गाना लिखा किसने है? बोल प्रसून जोशी ने। एंड गाया किसके द्वारा गया है? संगीत AR रहमान द्वारा। एंड साथ ही HDFC बैंक ने घोषणा की है कि इस गाने को जितनी बार सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया जाएगा या शेयर किया जाएगा उतनी ही बार बैंक PM क्रॉस फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। ठीक है, PM क्रेस फंड में 500 रुपये का योगदान देगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी HDFC बैंक ने किया है। ठीक है, एंड HDFC की बैंक की मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। एंड HDFC बैंक के प्रबंध निर्देशक कौन है प्रेजेंट में? आदित्य पुरी। तो इस क्वेश्चन से आपको सारी जानकारी पता होना चाहिए कि हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे किस बैंक ने लॉन्च किया सॉन्ग? तो HDFC बैंक ने। एंड लिखा किसने है? बोल प्रसून जोशी ने। एंड गाया किसने है? संगीत AR रहमान ने। एंड जो भी एक व्यक्ति साझा करेगा तो उस एक व्यक्ति के PS क्रेस फंड में 500 रुपये योगदान देगा बैंक। ठीक है, तो बैंक में 500 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया? तो CAIT ने राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकत्रित करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया? तो CAIT ने लॉन्च किया। एंड CAIT की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट किसने लॉन्च किया? तो CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, हाल ही में NTPC के परिचालन निर्देशक के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो NTPC के परिचालन निर्देशक के पद पर रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। फ्रेंड्स, NTPC के परिचालन निदेशक के रूप में हाल ही में रमेश बाबू ने स्थान लिया। एंड यहाँ पे बात हुई है NTPC की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एंड NTPC की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। एंड NTPC का HQ यानी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एंड NTPC का चेयरमैन या MD कौन है? गुरदीप सिंह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NTPC के परिचालन निर्देशक के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त हुए? तो रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया।
घोषणा के अनुसार राज्य की 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया महाराष्ट्र। तो हाल ही में राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की है एंड फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया का जो कि मुफ्त इलाज करने वाला स्टेट बन गया। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। एंड यहाँ पे बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। एंड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड महाराष्ट्र के प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाला फर्स्ट स्टेट कौन बना? तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया है मुफ्त इलाज कराने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूके प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है राल्फ स्फेथ यूके के प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे बात हुई है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। एंड करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। एंड प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। फ्रेंड्स, यूके को ब्रिटेन भी कहते हैं एंड इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑस्ट्रेलिया ने कोविड-19 के चलते हुए गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। एंड प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन। एंड मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया डॉलर क्या है? इसकी मुद्रा। एंड प्रधानमंत्री है स्कॉट जॉन मॉरिसन। एंड ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एवडन ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो स्नूकर से संबंधित है पीटर एवडन, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मेज पर रंग बिरंगे गेंदों के साथ खेला जाता है, जिसमें प्रत्येक चार कोने में प्रत्येक लंबे लचीले किनारे के बीच में पॉकेट होते हैं। एंड पीटर एवडन यूनाइटेड किंगडम के हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। ये स्नूकर से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन एडिशनल फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार शुक्ला। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ पे बात हुई है केंद्रीय जल आयोग की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है प्रेजेंट में? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक कौन नियुक्त हुए? प्रदीप कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसका आंसर है तीसरे स्थान पे भारत रहा है इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में। एंड पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे रहा है यूएसए। एंड दूसरे स्थान पे रहा है चीन। एंड तीसरे स्थान पे इंडिया ने रैंक हासिल किया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पे रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर है लोकपाल के सदस्य थे अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो लोकपाल संस्थान की स्थापना में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। एंड इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी। एंड इनको कोरोना वायरस बीमारी हो गई थी, इसी कारण इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था?
तो रोनाल्ड विवियन स्मिथ एक इतिहासकार व लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। एंड इनका जन्म इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था। वह 1950 के दशक में दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में काम करना आरंभ कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट है रोनाल्ड विवियन स्मिथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो इतिहासकार और लेखक थे। उनका जन्म 1938 में आगरा में हुआ था एंड 1950 के दशक में वे दिल्ली आए और 1961 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने काम भी किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। फ्रेंड्स, ये वन राशन कार्ड योजना क्या है? इससे कोई भी व्यक्ति यदि किसी अन्य स्टेट में जाता है तो उसी राशन कार्ड से जिससे अब वो राशन लेता है, उसी राशन कार्ड से दूसरे स्टेट में जाके वो उसी राशन कार्ड से वह राशन ले सकता है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अच्छी पहल है जिसको सबसे पहले सिक्किम सरकार ने लॉन्च की थी एंड अब 5 स्टेट को इनमें जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी पहल है जिसमें 5 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मोदी सरकार ने देश के 5 राज्यों को बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी, दमन व द्वीप को इस योजना से जोड़ा है। तो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था। अब देश में कुल 17 राज्य इस योजना से जुड़े हुए हैं। तो टोटल आपसे यदि बात की जाए कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में कितने राज्य अभी तक जुड़ चुके हैं, तो 17 राज्य जुड़े गए हैं एंड 5 राज्यों को हाल ही में जोड़ा गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यस बैंक ने नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यस बैंक के नए सीईओ के रूप में नीरज धवन को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बात हुई है यस बैंक की एंड यस बैंक की स्थापना 2004 को हुई थी एंड यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है एंड संस्थापक कौन है? राणा कपूर और अशोक कपूर एंड एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार, जो कि यस बैंक के हैं। एंड यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके साथ 80 से 90% जितने भी बैंक है 80 से 90% उनका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक स्थगित करने का फैसला लिया? तो इसका आंसर है कोरोना वायरस के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स को 2023 तक स्थगित करने का फैसला लिया। यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 में होने थे बट कोरोना वायरस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसी कारण इसको 2 साल के लिए स्थगित कर दिया एंड 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया जाएगा। एंड जापान में 2021 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे एंड यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक स्थगित किया? तो 2023 तक स्थगित कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का एंड आज के करंट अफेयर्स का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करने के लिए एंड सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने यथासंभव प्रयास करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में आग लगी थी। इसी के दौरान उसी टाइम से यह दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को हर साल मनाया जाता है। जिन्होंने अपना देश की रक्षा करते हुए अग्निशामकों ने अपना बलिदान दे दिया, उन्हीं को याद करने के लिए 4 मई को हर साल इंटरनेशनल फाइटर डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आज के 5 मई के करंट अफेयर्स जितने भी मैंने इस वीडियो में कराए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है एंड इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। एंड इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका करंट जीके के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो रहा है। तो ध्यान से वीडियो को देखा कीजिएगा एंड यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल, थैंक्स।
बाय बाय एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। तो बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।